ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। देखिए, ठाकुर जी का जो समय है, बाल अवस्था की ठाकुर जी की सेवा है, निकुंजों की सेवा है। ये ठाकुर जी के लिए पब्लिक के देख के कि पब्लिक आ रही है तो और समय बढ़ा दो। ये ठाकुर जी है, बाल अवस्था निकुंज की सेवा है। इसके अंदर में ठाकुर जी का साथ में खिलवाड़ करा जा रहा है। तो न्यायालय की व्यवस्था में क्यों नहीं समय बढ़ाया जाता? न्यायालय के लाखों केस पेंडिंग है पूरे देश भर में। देखिए, इसके दो भाव हैं। एक तो भावात्मक पहलू है, दूसरा जो पहलू है वो है लोगों की आवश्यकता। भावात्मक पहलू पे यदि हम विचार करें तो यह अनुचित है। यदि लोगों की आवश्यकता के ऊपर, पर्यटकों की आवश्यकता के ऊपर, तीर्थयात्रियों की आवश्यकता के ऊपर विचार करें तो ये बिल्कुल उचित है। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की ये बात नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रज की जितनी भी उपासना है वो हृदय से उपासना की जाती है और भावना से उपासना की जाती है। यहाँ पर न्यायालय का कोई औचित्य नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का दर्शनों का समय मथुरा न्यायालय के आदेश पर बढ़ा दिया गया है। कहा जा रहा है कि दर्शनार्थियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसलिए दर्शनों का समय बढ़ा दिया गया है। न्यायालय के इस आदेश की वृंदावन में चारों ओर आलोचना हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिहारी मंदिर की कुछ सेवायत गोस्वामियों ने कैसे दर्शनों का समय बढ़ाने का समर्थन कर दिया, यह अपने आप में आश्चर्य का विषय है। श्री बांके बिहारी जी में हमारी आस्था है, उनकी सेवा की एक विशेष पद्धति है। ललिता सखी अवतार श्री हरदास जी ने अपने भाव के अनुरूप इस पद्धति को सिद्ध किया था। इससे प्रशासन कैसे छेड़छाड़ कर सकता है? दर्शनार्थियों की यदि हम बात करें तो दर्शनार्थियों को यह सुनकर निश्चित रूप से प्रसन्नता होगी कि उनके आराध्य के दर्शनों का समय बढ़ा दिया गया है। लेकिन श्रद्धालु बांके बिहारी जी की भव्यता तो जानते हैं, लेकिन उनकी सेवा रीति से परिचित नहीं है। देखिए सेवाधिकारी क्या कहते हैं इस बारे में। न्यायालय के आदेश पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शनों का, ठाकुर बांके बिहारी के दर्शनों का समय बढ़ा दिया गया है। जी। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ठाकुर जी का जो समय है, बाल अवस्था की ठाकुर जी की सेवा है, निकुंजों की सेवा है। ये ठाकुर जी के लिए पब्लिक के देख के कि पब्लिक आ रही है तो और समय बढ़ा दो। ये ठाकुर जी है, बाल अवस्था निकुंज की सेवा है। इसके अंदर में ठाकुर जी का साथ में खिलवाड़ करा जा रहा है, होना नहीं चाहिए। न्यायालय को ठाकुर जी की मर्यादा का पालन करते हुए अपना सोच समझ के जो है निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक है अभी और बढ़ने लगेगी तो आप 24 आवर्स कर देंगे तो 24 आवर्स ठाकुर जी फिर नहीं जगेंगे। बिहार जी जो है बाल अवस्था की सेवा है। बच्चे को आप कितनी देर तक खड़ा कर सकते हैं? आप अपने बच्चे को कितनी देर खड़ा कर सकते हैं? क्या आप ठाकुर को 24 आवर्स खड़े करने के लिए, 11 घंटे खड़े करने के लिए तैयार हैं? कितनी देर ठाकुर जी सोएंगे? जिसके अंदर में 1 घंटा ठाकुर जी का श्रृंगार होने में लगेगा, 1 घंटा ठाकुर जी का सुलाने में लगेगा, 2 घंटे उधर गए, 11 घंटे वो, 12-13 घंटे तो ठाकुर जी को सोने का तो आप समय दे ही नहीं रहे, ना दोपहर में दे रहे हैं ना रात को ज़्यादा दे रहे हैं। तो ठाकुर जी कितनी देर सोएंगे? ठाकुर जी की जो सेवा है यहाँ पे बाल अवस्था की सेवा है। बच्चे को माँ जो है लाड़ लड़ाती है, बार बार खिलाती है, इसीलिए ठाकुर जी के बार बार यहाँ भोग लगते हैं। यहाँ ठाकुर जी के यहाँ घंटे, घड़ियाल, शंखनाद इसीलिए नहीं बजाए जाते हैं कि बच्चा हमारा डर जाएगा। नहीं तो और मंदिरों की तरह तो नहीं है। शंकर जी का मंदिर है या अपनी देवी जी का मंदिर है कि वहाँ घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, ढोल नाद बज रहे हैं, धुआंधार से बहुत धूप आरती हो रही है। यहाँ ये सब चीज़ें नहीं है। यहाँ ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने का है। मैया जैसे छोटे बच्चे को लाड़ लड़ाती है, ऐसे ही यहाँ ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने का खेल है। यहाँ ठाकुर जी के यहाँ पे आरती नहीं है, यहाँ ठाकुर जी की नज़र उतारी जाती है। आरती जो है और मंदिरों में है, यहाँ बिहारी जी की नज़र उतारते हैं। अब अगर न्यायालय ने अपना आदेश वापस नहीं लिया या प्रशासन ने कोई पुनर्विचार नहीं किया तो क्या आप देखिए, क्या करेंगे? मेरा तो ये है कि पहले तो अभी न्यायालय की शरण में ही जाएंगे कि भैया इसको सही नहीं है, इसको सही तरीके से आप क्रियान्वित करें, वापस कर लें और ठाकुर जी को ठाकुर जी की तरह से रहने दें। मर्यादा में ठाकुर जी की सेवा होती है, ठाकुर जी की सेवा के साथ में इतना खिलवाड़ ना करें। पब्लिक का क्या, पब्लिक तो रात, अगर आप बोल दोगे कि रात आओ तो पब्लिक तो रात को भी आ जाएगी, हजूम लग जाएगा। मंगला आरती में साल में 1 दिन होती है, उस मंगला आरती में हजूम छा रहा था। तो ऐसे ठाकुर जी का अगर रात का अगर मालूम पड़ जाए भक्त को कि रात में भी ठाकुर जी जगे हुए हैं तो रात को भी पब्लिक आ जाएगी। पब्लिक को क्या है? पब्लिक तो ठाकुर का दीदार पाने के लिए व्याकुल है। तो पब्लिक के हिसाब से ठाकुर की सेवा को थोड़ी नहीं किया जाएगा। ठाकुर के हिसाब से पब्लिक को आना है, पब्लिक के हिसाब से ठाकुर को नहीं बैठाना है। ठाकुर जितने समय में है उतने समय में ठाकुर जी के दर्शन करे जाएं, उतने समय में। भक्त भले ही थोड़े से दर्शन करें पर सुविधा से
आराम से दर्शन करें। जिस प्रकार से सुविधा हो रही है, असुविधा भक्तों को पूरा लंबा, बड़े बुजुर्गों पे जिन पे चला नहीं जा रहा है, पैरों में दर्द हो रहे हैं, रो रहे हैं, हमको इधर से जाने नहीं दिया जा रहा है। रवैया भी जो है वो कर रहा है। आप देखिए, किसी भी भक्त को अगर वो वहां से चल के आ रहा है 1 किलो 2 किलोमीटर तो वो चल लिया, पीने को पानी नहीं है, बैठने को स्थान नहीं है, छाया नहीं है, बाथरूम के लिए, पेशाब के लिए बाथरूम नहीं है, क्या आदमी करेगा। माँ से माँ तक आ रहा है, किसी की शुगर की बीमारी है, किसी को सांस की बीमारी, किसी को हार्ट की बीमारी है। मेरे तो आधे से ज्यादा लोग बीमारियों से परेशान है। और उसके बाद में ये रवैया जो है एकदम। न्यायालय के इस आदेश के बाद में क्या कोई न्यायालय में कोई याचिका दायर की गई है पुनर्विचार के लिए? सुनते हैं कि गोस्वामी ने किया और अभी हम भी तैयारी कर रहे हैं। आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ, हमारी तैयारी चल रही है। बस आपकी समझ से कितना समय यहाँ के ठाकुर जी के दर्शन का होना? ठाकुर जी का जो समय है पर्याप्त है। पहले भी समय बढ़ाया गया था एक बार। पहले समय बढ़ाया गया था, पहले आरती का समय निश्चित नहीं था, तो आरती का समय निश्चित किया और पूरा एक क्रियान्वित तरीके से उसको व्यवस्थित तरीके से कर दिया। 4-4 घंटे उसके अंतर्गत में गोस्वामियों की सहमति, भक्तों की सहमति, मेरे उसके अंतर्गत में इस आदेश में भी तो गोस्वामी की सहमति ली गई है। इस आदेश में गोस्वामियों की चंद गोस्वामियों की सहमति सुनते हैं, पूरे गोस्वामियों की सहमति नहीं है। पहले आदेश के दौरान सभी को साथ लेकर इसके अंतर्गत में ना तो गोस्वामी जी ने किसी ने समय बढ़ाने की इसमें एप्लीकेशन दी है, ना कमेटी ने एप्लीकेशन दी है। इसके अंदर में प्रशासनिक अधिकारियों ने दी है और सीधा उन्होंने मंजूर कर लिया और उसके अंतर्गत में समय बढ़ा के धर दिया है। जहाँ तक समय बढ़ाने की बात है, ये हमारी पूजा पद्धति, उपासना पद्धति के निहायत विपरीत है। ये क्योंकि हमारे यहाँ की बिहारी जी की जो सेवा पद्धति है, निकुंज की सेवा है, निकुंज की ठाकुर जी पूजा है। और भारद्वाज जी, आप देखते ही होंगे कि हमारा बिहारी जी का ही एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ मंगला आरती तक नहीं होती है। और उसके पीछे कारण है कि हमारी सेवा पद्धति ये कहती है कि रात्रि को बिहारी जी शयन आरती के पश्चात निधिवन पधारते हैं और निधिवन में देर रात तक महाराज लीला में प्रविष्ट रहते हैं। देरी से अपने निज गृह में, गर्भगृह में पधारते हैं, तो ठाकुर जी को जल्दी न जगाना पड़े, थके थकाए आते हैं, इसलिए हम लोग मंगला आरती भी नहीं करते। निकुंज की उपासना होने के कारण ठाकुर जी को देर से जगाना, देर से भोग प्रसाद लगाने के बाद तत्काल उनको शयन करा देना, अधिक से अधिक विश्राम देना, ये हमारी पूजा पद्धति है। रासलीला में कब प्रवेश का समय है उनका? जब शयन आरती करने के पश्चात हम मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलते हैं और उसके पश्चात बिहारी जी शयन कराने के बाद दूध का भोग लगाने के पश्चात एक टिफिन में हम अपने बिहारी जी के लिए 4 मोदक, लड्डू, पान का बीड़ा, जल की झारी रख के हम लोग निकल आते हैं। उसके पश्चात मध्य रात्रि में बिहारी जी निधिवन रंग महल पधारते हैं, जहां आप देखते भी हैं रंग महल में भी सैया, सुख सैया सजी होती है और सुख सैया पर वहां भी बिहारी जी के शयन की व्यवस्था है। बिहारी जी वहां जाते हैं, रासलीला करते हैं, गोपियों के साथ रमण करते हैं। पश्चात सुबह अर्ली मॉर्निंग भोर में ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर पधारते हैं और ब्रह्म मुहूर्त होता है मंगला आरती का समय। आती मंगला आरती करनी पड़ेगी, इसलिए हम मंगला आरती की व्यवस्था भी अपने बिहारी जी की नहीं रखते। न्यायालय के आदेश को लेकर के वृंदावन वासियों में क्या प्रतिक्रिया है? कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि जितने भी उपासना पद्धति से जुड़े हुए लोग हैं, बिहारी जी के उपासक हैं, निकुंज को जानते हैं, निकुंज उपासना को जानते हैं, सखी संप्रदाय को जानते हैं, स्वामी हरदास जी महाराज की रसनीति को जानते हैं, वो इसे कभी भी इसके लिए सहमत नहीं है कि बिहारी जी को कष्ट पहुंचाया जाए और इतनी देर तक बिहारी जी को खड़ा रखा जाए। न्यायालय के द्वारा यदि पुनर्विचार नहीं किया जाता है तो वृंदावन वासी क्या करेंगे? क्या उनकी प्रतिक्रिया रहेगी आगे? मेरा तो मानना यह है कि बिहारी जी की सेवा के लिए सेवा अधिकारी स्वतंत्र हैं। उस पर हमारे यहाँ की पूजा पद्धति के अनुसार हम सेवा करते रहे हैं। हमारी अपनी संविधान है और अपने हमारे सिद्धांत के अनुसार ही हम सेवा पूजा करेंगे। और मेरा मानना यह है कि गोस्वामी समाज को, मेरे परिवार के लोगों को भी जागृत होना चाहिए। हम सेवा पद्धति अपने अनुसार करेंगे, न कि किसी के आदेश के अनुसार। आप न्यायालय के आदेश की अवहेलना करेंगे? न्यायालय का आदेश नहीं है, ये तो एक हमारे यहाँ के रिसीवर है महोदय। रिसीवर महोदय ने ये, चूंकि हमारे यहाँ की इस समय कमेटी कार्य नहीं कर रही है और ये कमेटी हमारे गोस्वामी समाज की होती थी, वो कार्य नहीं कर रही है, तो रिसीवर की हमारी नियुक्ति का प्रावधान है उतने समय के लिए, जितने समय कमेटी नहीं है उतने समय रिसीवर महोदय संचालन करें। और ये इस समय की जो व्यवस्थाएं हो रही हैं वो इस तरह से हो रही हैं जैसे मंदिर में कमेटी का कोई अस्तित्व कभी नहीं रहा है, मंदिर के सेवा अधिकारियों का कोई अधिकार नहीं है। और अपने मथुरा मुंसिफ जो कि इस समय माननीय हमारे रिसीवर हैं,
वो अपने आदेश पारित कर रहे हैं और उनको जबरन लागू भी करना पड़ रहा है लोगों को। हरिदास संप्रदाय की जो रीति नीति है जो उन्होंने सिद्ध की थी, क्या उसके अनुरूप अब मंदिर संचालन नहीं हो रहा है? नहीं हो पा रहा है, उसके अनुरूप नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं, लाला है, उसकी वजह से मंगला आरती भी नहीं होती, थक जाते हैं, घंटे घड़ियाल भी नहीं बजाए जाते, जबकि वहाँ बहुत तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजता है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ भारद्वाज जी ये परंपरा रही है और मैंने अपने बालपन में बहुत देखा है ये कि हमारे बिहारी जी के मंदिर में जब हम दर्शनार्थी दर्शन करते थे तो चुटकी या ताली भी नहीं बजाने दी जाती थी। चूंकि उस समय सीमित संख्या में लोग होते थे तो कंट्रोल बड़े आराम से किया जा सकता था उस समय। अब कुछ समय के अनुसार परिस्थितियां बदली हैं कि भीड़ भी बहुत बढ़ गई है, रस बहुत हो गया है और कुछ चीजों में कमेटी को भी व्यवस्था के अनुरूप को परिवर्तन थोड़ा बहुत पहले भी करना पड़ा है, लेकिन इतना नहीं कि हमारी परंपरा, हमारे सिद्धांत, हमारी पूजा पद्धति में ही दखल हो जाए। इतना बदलाव हम लोगों ने भी कभी नहीं किया जितना इस समय हो रहा है। स्थानीय लोग इस बात को लेकर नाराज हैं। पत्रकार सुशील गोस्वामी ने इस बात से क्रुद्ध होकर यहां तक कह दिया कि न्यायालयों में लंबित मुकदमों की बहुत बड़ी संख्या है, क्या वे लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए अपने न्यायालय का समय बढ़ाएंगे? इस सब मामले को देखकर मैं कहना चाहता हूं कि भारत में जैसे ये वृंदावन में भीड़ बढ़ी तो इसका उपाय निकाला कि समय बढ़ा दिया जाए। चलो उनकी बात को मानते हैं कि भीड़ को जो बढ़ जाती है तो समस्या के निदान का यही समाधान है कि समय बढ़ा दिया जाए। तो न्यायालय की व्यवस्था में क्यों नहीं समय बढ़ाया जाता? न्यायालय के लाखों केस पेंडिंग है पूरे देश भर में। मथुरा की बात करें तो यहाँ हजारों केस पेंडिंग है और उसके लिए लोक अदालत लगती है तो एक दिन में 40-40 हजार 30-30 हजार मुकदमों का निस्तारण होता है। तो यदि अगर भीड़ जब बढ़ रही है, न्यायालय में मुकदमों की वादों की संख्या बढ़ रही है तो वहां भी समय कर, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक माननीय न्यायालय का समय रखिए और पूरे 30 दिन, बल्कि मैं कह रहा हूँ 365 दिन अदालत खुलनी चाहिए, जिससे कि न्याय मिलेगा लोगों को। बेचारे बहुत से लोग न्याय की आस में मर जाते हैं, निर्दोष लोग किसी कारणवश फंस जाते हैं और उनका न्याय नहीं मिल पाता, वर्षों तक, कई दशक हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। उन पर यह धब्बा लग जाता है कि उन्होंने वो अपराध किया नहीं, लेकिन फिर भी अपराधी का धब्बा लग के तमाम लोग चले गए, तो उनको भी न्याय मिलेगा। तो वहां पर यह व्यवस्था क्यों नहीं लागू कर रहे कि वहां पर जब न्यायालय में मुकदमों की जब भीड़ बढ़ रही है तो वहां भी समय बढ़ा दिया जाए? हालांकि न्याय की एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है, माननीय न्यायाधीश होते हैं, उन्हें भी आराम चाहिए। तो मैं तो एक केवल तर्क की दृष्टि से मैंने ये बात कही है कि अगर भीड़ का यही अगर समाधान है तो न्यायालय का भी समय बढ़ाया जाए। तमाम ऐसी जगह पुलिस है, हमारी पुलिस 24 घंटे ड्यूटी देती है, तो ऐसे वो भी अपने करें, क्योंकि वो भी तो एक नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी का पालन ऐसे कराया जाए। तो कुल मिलाकर जो भीड़ बढ़ रही है इसके और भी समाधान हो सकते हैं, उनको खोजिए, जिससे कि भक्तों को भी कोई असुविधा ना हो और ठाकुर जी को भी परिश्रम ना करना पड़े और शासन प्रशासन के सामने जो चुनौती बन गई है भीड़ को संभालना वृंदावन में, उससे भी निजात मिले। रजिस्ट्रेशन करा दीजिए आप, एक दिन में निर्धारित इतने समय में इतने व्यक्ति दर्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करिए तो फालतू लोग आएंगे नहीं। अब मान लो कोई दिल्ली से आ रहा है, बंबई से आ रहा है, कलकत्ता से आ रहा है, उसने रजिस्ट्रेशन कराया, उसको तारीख मिली है 15 तारीख, तो वह 15 को ही आएगा, फिर 10 को नहीं आएगा। यहाँ पे क्यों भीड़ में उसको मालूम, अब बहुत से लोग आ रहे हैं और दर्शन नहीं कर पा रहे, यहाँ से लौट के जा रहे हैं, तो इस चीज से भी बचेंगे, उनके भक्तों के मन की पीड़ा भी कम होगी। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि ठाकुर जी पर उनके जो सेवा पद्धति है उसमें समय बढ़ाकर उनको बाधित ना करें, उनको कष्ट ना पहुंचाएं, इस जो समस्या है इसका और समाधान खोजें। जय श्री राधे। देखिए क्या कहते हैं ब्रजवासी इस बात को लेकर। देखिए, इसके दो भाव हैं, एक तो भावात्मक पहलू है, दूसरा जो पहलू है वो है लोगों की आवश्यकता। भावात्मक पहलू पे यदि हम विचार करें तो ये अनुचित है। यदि लोगों की आवश्यकता के ऊपर, पर्यटकों की आवश्यकता के ऊपर, तीर्थयात्रियों की आवश्यकता के ऊपर विचार करें तो ये बिल्कुल उचित है, क्योंकि आजकल लगभग 50,000 दर्शनार्थी प्रतिदिन वृंदावन में आ रहे हैं जो बांके बिहारी मंदिर जाना चाहते हैं। बांके बिहारी मंदिर का जो प्रांगण है वो इतना छोटा है, उसमें एक टाइम में 500 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं आते। उसके अलावा भी 500 व्यक्ति के अलावा भी वहाँ की जो गोस्वामी वर्ग है वो भी वहाँ खड़ा रहता है। उसके गोस्वामी वर्ग के अलावा जो सेवक लोग हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वो भी वहाँ खड़े रहते हैं। तो मूल रूप से जो यात्री है वो तो 150 या 200 ही एक बार में दर्शन कर पाते हैं, और उसके बावजूद में जो गर्भगृह है वो इतना छोटा है, उसमें 4-4, 5-5 व्यक्ति गोस्वामी के उसमें प्रविष्ट रहते हैं। जो दर्शन कम होते हैं, गोस्वामी ज़्यादा दिखलाई देते हैं, और 2-3 भंडारी भी सामने उसमें जगमोहन में खड़े रहते हैं, वो भी दर्शन नहीं होने देते। इसकी वजह से भीड़ ज़्यादातर वहाँ रुकती है। यदि कुछ कमियाँ दूर की जाएंगी
तो वो दूर करने से यात्रियों को सुविधा होगी, यात्री को ज्यादा दर्शन होगा। और सही बात तो यह है, आज के दिन ये आवश्यकता है कि मंदिर के कुछ समय दर्शन के समय बढ़ा दिया जाए। अगर भीड़ इसी तरह से लगातार बढ़ती रही तो क्या ठाकुर जी को 24 घंटे भी दर्शन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा? नहीं, ऐसा है कि 24 घंटे तो दर्शन का वैष्णो देवी में 24 घंटे होते हैं और तिरुपति बालाजी में भी 24 घंटे ही दर्शन होते हैं। और भी कई जो मंदिर अन्य आराध्य से बांके बिहारी की तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा कहते हैं, ये बाल स्वरूप है। नहीं, घंटा भी नहीं बजाते यहाँ। ऐसा है कि भावात्मक पहलू एक अलग वस्तु है और आदमी की आवश्यकता एक अलग वस्तु है। आप मंदिर को भावनात्मक रूप से देखते हैं? नहीं, मैं आज के दिन आवश्यकता के पहलू से देखता हूँ मैं। और जो आपने एक अभी मुझसे एक बात कही कि वहाँ घंटा नहीं बजाया जाता, आरती नहीं होती, वो उस समय की आवश्यकता ये थी कि जो बिहारन देव जी थे वो राजपूत समुदाय से थे। एक युद्ध में उनका एक हाथ कट गया था, वो हाथ घंटी और आरती एक साथ नहीं कर सकते थे, दोनों चीजें। तो उन्होंने भगवान की आरती करना उपयुक्त समझा, घंटी बजाना उपयुक्त नहीं समझा। तो इसलिए घंटे का कोई ना ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए उनके परंपरा के हिसाब से केवल घंटी समाप्त हो गई, केवल आरती रह गई। और न्यायालय के इस आदेश से वृंदावन वासियों में क्या प्रभाव? देखिए, ऐसा है कि वृंदावन के मेरे विचार से तो 70-75% व्यक्ति खुश हैं और दर्शन के समय बढ़ने से। हाँ, दर्शन बढ़ने के समय बढ़ने से खुश हैं। और जो कि यात्री भी खुश हैं, तीर्थयात्री भी खुश हैं। ज्यादा समय होने से उन्हें ज्यादा अवसर मिलेंगे, भीड़ कम होगी और मंदिर में सुविधा, दर्शनों की सुविधा अच्छी तरह से हो सकेगी। देखिए, बांके बिहारी जी की जो सेवा है वो बाल भाव की सेवा है। जैसे बालक को आराम से उठाया जाता है, आराम से सुलाया जाता है, उसको खिलाया जाता है, उसको भोग लगाए जाते हैं, तो ये पारंपरिक सेवा है और बाल सेवा तो चलनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक समस्या है आज की परिस्थितियों की कि इतनी भीड़ बढ़ गई है, इतने इनके दर्शनार्थी बढ़ गए हैं, इतने उनके भक्त बढ़ गए हैं, तो समय बढ़ाया जाना भी उचित है। अब ये दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि परंपरा भी नहीं टूटनी चाहिए, जो वर्षों से परंपरा चल रही है। तो कोई बीच का रास्ता मुझे लगता है प्रशासन को निकलना चाहिए कि कम से कम परंपरा न टूटे वृंदावन की और बांके बिहारी जी की। आपकी समझ से समय जो बढ़ाया गया है वो ठीक है? देखिए, जहाँ तक अभी जन्माष्टमी की घटना है या अभी वो रोज देखने को मिलता है, इतनी भीड़ है, उस हिसाब से तो समय बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब परंपराएं हैं, कभी कभी परंपरा तोड़कर, जब हम पहले बंगले कभी कभी बनते थे बिहारी जी के, बाद में अब रोज बंगले बनने लगे, तो परंपरा तो चेंज हुई ना। तो समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव भी जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। अगर ये न्यायालय में पुनर्विचार याचिका डाली गई है कि इस पर समय जो बढ़ाया गया है इस पर पुनर्विचार किया जाए, अगर पुनर्विचार नहीं होता तो वृंदावन वासियों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? देखिए, वृंदावन वासी तो खुश रहेंगे, क्योंकि बांके बिहारी जी की प्राचीन परंपरा चली आ रही है, वो वैसी ही रहनी चाहिए। आराम से हमारे लाला हैं, क्योंकि यहाँ वृंदावन में बिहारी जी की सेवा ईश्वर करके नहीं होती है, राजा धराज करके नहीं होती है, यहाँ बालक की सेवा होती है। सभी लोग अपना लाला मानते हैं, तो लाला को तो देर से उठाया जाए, देर से सोया जाए, जल्दी सोया जाए और बार बार मक्खन की और बढ़िया बढ़िया पकवान खवाए जाए, भोग लगाया जाए। ब्रजवासी तो ये मानते हैं, वृंदावन वाले ये मानेंगे। लेकिन समस्या आ गई आज दिल्ली से, कलकत्ता, मुंबई से, सारे हिंदुस्तान से, सारी दुनिया से इतने भक्त आ रहे हैं, इतने भक्त आ रहे हैं, उनको भी दर्शन मिलने चाहिए। तो परिस्थितियों के अनुसार बदलाव भी जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, मैं तो इसको बहुत ही अनुचित मानता हूँ, क्योंकि भगवान बांके बिहारी जी की जो सेवा है वो बाल रूप में सेवा होती है और भगवान को बच्चे के रूप में बच्चे को कितना आप परेशान करेंगे। आज से 30 वर्ष पहले बांके बिहारी जी मंदिर 2 घंटे के लिए, 3.5 घंटे के लिए खुला करता था। उसका समय बढ़ाया, 4 घंटे किया, फिर 5 घंटे किया, 6 घंटे किया। आज बढ़ते बढ़ते उसको 11 घंटे का जो समय किया जा रहा है, ये बहुत ही अनुचित है और ये न तो व्यवहारिक है और यहाँ की जो ब्रजवासियों की जो भावना है उससे खिलवाड़ है। आप ये कोई खिलौने की मूर्ति नहीं है जो आप जब चाहेंगे जब उसके कान पकड़ के उठा देंगे, बैठा देंगे। यहाँ पर वात्सल्य रूप में उसकी पूजा होती है और ब्रजवासियों ने अपने भगवान को वात्सल्य रूप में पूजा है। अगर ये आदेश नहीं बदला जाता, इस पर पुनर्विचार नहीं किया जाता, तो क्या प्रतिक्रिया वृंदावन वासी? मेरा कहना है कि न्यायालय जो है इस पर पुनर्विचार अवश्य करेगी और यदि नहीं होता है तो वृंदावन के ब्रजवासी हाईकोर्ट की भी शरण में जाएंगे, आगे उससे आगे सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे। आशा है कि जरूर अवश्य न्याय मिलेगा, क्योंकि यदि जब भगवान की संपत्ति को भगवान के लिए, क्या ये सनातन धर्म के लिए सारी चीजें लागू होती है? कभी किसी को छेड़ना है तो हम ये देखते हैं क्या किसी
अन्य धर्म के संप्रदाय में नमाजें अदा होती हैं, क्या उनके समय को परिवर्तन किया जा सकता है? क्या जुमे की नमाज दोपहर में 2 बजे की बजाय 1 बजे की बजाय सुबह 9 बजे हो सकती है? जब हमारे यहाँ होली मनाई जाती है तो उनकी नमाज क्यों नहीं उस समय होती है? कभी कभी पढ़ जाती है 2 बजे तक पढ़ी जाएगी, साहब 2 बजे ही उनकी नमाज होगी, उनसे कह दिया जाए शाम को 6 बजे नमाज पढ़ लो। क्या हमारे लिए होता है ऐसा कुछ? सब कुछ ये बिल्कुल जो है अनुचित है। अनुचित इसलिए है कि भाई ठाकुर का समय अब आप जितना चाहें बढ़ा लें, भाई वो तो बोलता नहीं है, पत्थर का बना हुआ है आपकी नज़र में, लेकिन जिनकी भक्ति भावना है उनके लिए वो ठाकुर जो साक्षात है। तो ये थोड़ी है, ठाकुर का भी सोने का भी टाइम है, बैठने का भी टाइम है, सहन का भी है, सारे समय होते हैं। उनके समय में व्यवधान नहीं होना चाहिए। जो परंपरागत चल रहे हैं वैसा ही होना चाहिए। अगर न्यायालय अपने निर्णय पर अडिग रहता है, नहीं परिवर्तन होता, तो वृंदावन के लोग क्या करेंगे इसके? वृंदावन के लोगों को विरोध करना चाहिए, और अगर लोग विरोध नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब वो ठाकुर के प्रति आस्था भी नहीं रखते। हमने भागवत के मरबा के विद्वान आचार्यों से भी इस बारे में जानने की कोशिश की। सभी की राय न्यायालय के इस निर्णय से व सेवायत गोस्वामी की सहमति से बिल्कुल अलग है। देखिए क्या कहते हैं भागवत मर्मा। तो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की ये बात नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रज की जितनी भी उपासना है वो हृदय से उपासना की जाती है और भावना से उपासना की जाती है। यहाँ पर न्यायालय का कोई औचित्य नहीं होता है। हमारे यहाँ बहुत दिन पहले एक बहुत प्राचीन बात आपको हम बताएं कि एक बार राधा वल्लभ संप्रदाय के राजधारियों में और निम्बार्क संप्रदाय के राजधारियों में विवाद हो गया। विवाद ये था कि ठाकुर जी का मुकुट दाहिनी ओर झुकाया जाए कि बाईं ओर झुकाया जाए। एक की भावना थी कि दाईं ओर झुकना चाहिए, तो उनका भाव ये था कि यदि बाईं ओर झुकेगा तो प्रिया जी से मिलने में वो बाधक बनेगा। और एक पक्ष का ये कथन था कि ठाकुर जी का जो मुकुट है प्रिया जी की ओर ही झुकना चाहिए, ताकि प्रिया प्रियतम की जो एक रूपता है वो प्रदर्शित हो। तो ये न्यायालय में ले गए उस विवाद को। न्यायाधीश ने कहा भाई तुम कहते हो इधर झुके, तुम कहते हो इधर झुके। बोले हम ये कहते हैं कि मुकुट सीधा रखो, क्योंकि वो भावना तो जानता नहीं था। इसी तरह से बांके बिहारी जी के मंदिर को लेकर के शासन प्रशासन जो समय बढ़ा रहा है भावना की दृष्टि से, यदि उनकी सेवाएं और उनकी जैसी भावना है कि ठाकुर जी बिहारी जी हमारे बाल रूप में हैं, ठाकुर जी बिहारी जी रात्रि भर रास करते हैं, तो इसका समय नहीं बढ़ाना चाहिए और कोई उपाय सरकार को करना चाहिए। यदि ये समय परिवर्तन नहीं किया गया, न्यायालय के द्वारा पुनर्विचार नहीं किया गया, तो यहाँ के स्थानीय बुद्धिजीवियों की, वृंदावन वासियों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हम लोग तो ये चाहते हैं कि यदि बिहारी जी में हमारी सच्ची भावना है और बिहारी जी की बाल रूप की यदि हमारी उपासना है, तो मैं चाहता हूँ कि पूरा जितना भी भक्त समाज है, उनका सेवायत समाज है, वो बैठे और न्यायालय के लोग बैठे, यदि मेरी बात अच्छी लगे तो, और दोनों बैठ कर के ये निर्णय करें कि हम बिहारी जी के सामने पर्ची डालेंगे। एक में समय बदलना चाहिए कि नहीं, दूसरे में और बदलना चाहिए। तो यदि ये आप हाँ और ना की पर्ची डाल दीजिए, और यदि बिहारी जी पर आपको विश्वास है तो ये बात बिहारी जी से ही पूछो ना उनकी बात। तो जो पर्ची उठ जाए, अगर पर दोनों पहले सहमत हो जाए तो ये निर्णय कर लो। मेरे विचार से तो भावना की दृष्टि से बिहारी जी से ही अगर निर्णय पूछा जाए तो अच्छा है। और जहाँ तक है यदि पब्लिक बढ़ रही है तो बिहार जी में कई परिवर्तन हुए, जैसे शाम को बंगला बनता था और वर्तमान में सुबह भी बन रहा है, वो न्यायालय के आदेश से बन रहा है। तो यदि कोई इस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है और मान लो अगर जनता जनार्दन भी दर्शन करना चाहती है और उनको दर्शन करने की दृष्टि